हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंचेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है यहाँ पर। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस ताकि इस चैनल पर जब कभी भी नई वीडियोस अपलोड हों आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स पिक करते हैं कि आपके पर्सन और आप इस पर्टिकुलर से कनेक्शन पर कहाँ बने हुए हो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर फॉल्स पर्सन एंड पाथवे की एनर्जी आपके पर्सन की करंट थॉट्स हैं आपको लेकर। हो सकता है आपको इन्होंने जिस तरह से समझा था या फिर ये आपके बारे में जो भी एक कॉन्सेप्शन रखते थे, जिस तरह से भी इन्होंने आपको अंडरस्टैंड किया था, आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन हो, या फिर ये आपकी तरफ जिस तरह से भी बनते थे या इन्होंने अपने आप को जैसे भी आपकी तरफ प्रेजेंट किया था वो कंप्लीटली एक डिफरेंट पर्सन थे। एक्चुअल में ये कुछ और हैं आपको लेकर। तो यहाँ पर दोनों ही सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो इन्होंने आपको गलत समझ लिया था या फिर ये आपको जो भी शो कर रहे थे वो गलत वे में शो कर रहे थे। एक्चुअल में ये कुछ और महसूस करते हैं आपके लिए, जैसे कि ये इस कनेक्शन में जो भी एक एक डेस्टिनेशन देखते हैं या फिर जो भी मंजिल देखते हैं उस बात के लिए शायद आपके पर्सन क्लियर नहीं थे, क्योंकि ये खुद को ही शायद नहीं समझ पाए थे कि ये क्या चाहते हैं। अगर ये इवन कंफ्यूज भी थे इस कनेक्शन को लेकर या इस कनेक्शन की जो डेप्थ है उसको अगर ये एक्नॉलेज नहीं कर रहे थे, सेल्फ डिनाइल में बने हुए थे, तो अब शायद हो सकता है ये एक रास्ता देख सकते हैं यहाँ पर। कुछ तो एक बहुत ही ग्रेट लेवल पर यहाँ पर इनके लिए एक रियलाइजेशन हुई है। किसी का चेहरा इनके सामने आ गया, या तो अपना ही चेहरा ये देख पाए हैं कि ये एक्चुअल में क्या सोचते थे, ये एक्चुअल में क्या हैं आपको लेकर, मतलब इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में ये खुद को क्या समझ रहे थे और इनकी रियलिटी क्या है यहाँ पर, ये एक चीज़ हो सकती है। और अगर ये आपको अब तक भी गलत समझ रहे थे तो आपका चेहरा इन्हें पता चला, अब तक ये आपको गलत समझ रहे थे। मान लो इनकी लाइफ में अगर दो ऑप्शंस हैं तो ये जिस इंसान की तरफ आगे बढ़ रहे थे वो गलत इंसान था। अब आपका फेस इनके सामने जब आ गया है कि आप ही वो इंसान हो जिसकी तरफ ये एक तरह से आगे बढ़ सकते हैं, एक रास्ता देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सी मंजिल देख पा रहे हैं, तो यस दैट इज़ हैपनिंग हियर। और इनको बहुत ही डीप लेवल पर, कार्मिक लेवल पर कुछ अंदाज़ा हुआ है, कुछ रियलाइजेशन हुई है, या तो इनके लिए किसी बात का कर्मा इन्हें मिला है जहाँ से इनको अब सब कुछ पता चलने लगा है, क्लैरिटी मिल गई है, रास्ता देख पा रहे हैं, मंजिल देख पा रहे हैं। वरना अब तक हो सकता है ये जिस तरह से भी बिहेव करते थे, एक मास्क के पीछे आकर बिहेव करते थे, अपनी ट्रू पर्सनालिटी इन्होंने नहीं दिखाई, या फिर ये आपकी ट्रू पर्सनालिटी को नहीं देखना चाह रहे थे, ये आपको जो भी समझते थे हो सकता है गलत समझते थे। तो जिस तरह का भी सिनेरियो जैसे भी आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है उस तरह से आप इनकी थॉट्स को ग्रैब कर सकते हो। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन का जो कार्ड है वो इनकी फीलिंग्स के लिए मैंने ग्रैब किया है। तो ऑफ कोर्स आप से अब इनको एक्सपेक्टेशंस हैं, हो सकता है अब तक नहीं थी, अभी क्योंकि इनको क्लैरिटी मिली है अब ये इस कनेक्शन पर एक्सपेक्ट करते हैं बहुत कुछ आपके साथ। हो सकता है नेक्स्ट लेवल पर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात की एक्सपेक्टेशंस हैं इनको, या फिर किसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आगे चलकर इस कनेक्शन में कुछ ज़रूर करना चाहेंगे। और वो क्या करना चाहेंगे, तो यहाँ पर फैमिली रूम का कार्ड है। या तो ये अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं, या आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस इस तरह से करवाना चाहेंगे कि ये आपके साथ फैमिली बिल्टअप करना चाहें, या फिर इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हो सकता है ये आपको इनवाइट करें अपने फैमिली में। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं, सभी के लिए अलग अलग डिफरेंट शिफ्ट्स हो सकते हैं। तो आपके साथ जिस भी मैनर में रेजोनेट कर रहा हो कि अगर ये आपके फैमिली से नहीं मिल रहे थे तो हो सकता है ये आपकी फैमिली से मिलना चाहेंगे। कुछ तो ऐसा जहाँ पर आप दोनों
एक होम शेयर करें, मतलब यू गाइज बोथ बिलोंग्स टू ईच अदर, लाइक कह सकते हैं ना होम कमिंग बैक काइंड ऑफ अ फीलिंग कि मुझे फाइनली वो इंसान मिल गया जहाँ से मैं बिलोंग करता था या करती थी, या फिर मुझे वहाँ पर अभी पहुँचना है जहाँ मेरा घर है। यानी कि आपके पास इनका वो कंफर्ट होम है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं। आपके साथ हो सकता है ये एक फैमिली बिल्टअप करना चाहते हैं, आपके साथ एक रिश्ता कायम करना चाहते हैं जो ग्रो करे, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ते की बात हो सकती है, तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे। तो इन कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे गाइस टू नो मोर अबाउट द सिचुएशंस। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये इनकी थॉट्स हैं। यहाँ पर कुछ और कार्ड्स हैं, द हर्मिट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो जैसे कि मैंने कहा थर्ड पार्टी सिचुएशन थी यहाँ पर। अब ये समझ पाए हैं कि इनके लिए कौन सही पर्सन है। मतलब आपने उस इंसान का चेहरा इन्हें दिखा दिया। अगर वो इंसान इनके लिए मास्क के पीछे छुपा हुआ था तो शायद आपने इन्हें एक रियलाइजेशन करवाई है, भले ही नॉट लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज में नहीं होगा, या फिर आपकी कुछ बातें ऐसी रही होंगी कि अब ये समझ पाए हैं कि वो इंसान इनके लिए सही नहीं था, या फिर उस इंसान का जो एक रियल कैरेक्टर है वो छुपा हुआ था इनसे। आपने किसी की सच्चाई इनके सामने लाई होगी, इस तरह से कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो अब आपके पर्सन इस बात को समझ पाए हैं कि इन्हें आगे बढ़ना कहाँ है। इफ़ दे वर स्ट्रगलिंग विथ 2 सिचुएशंस, अगर ये जगल कर रहे थे कहीं पर कि यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, क्या करूँ या दोनों को बैलेंस करूँ, तो अब इनके लिए एक रास्ता बहुत ही क्लियर शो हो रहा है, वो है आपकी तरफ का रास्ता। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बने हुए हो, आपने अपने एंड की क्लैरिटी इनको दे दी होगी, इन्हें आपने किसी बात से अवेयर करवाया है, रियलाइज करवाया है इनको, भले अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने अप्रोच के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए। आप एक जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन हो, आपने इनको जस्टिस के बारे में एहसास दिलाया होगा। अब वो जस्टिस किसी भी बात को लेकर हो सकता है, थर्ड पार्टी सिनेरियोस को भी लेकर हो सकता है कि अगर मान लो कोई एक ऐसे रिश्ते में फंसा हुआ है जहाँ पर वो रिश्ता इस इंसान के लिए सर्विंग नहीं है और ये आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे हो, तो आप कैसे चुप रह सकते हो? या तो आप एहसास दिलाने की कोशिश करोगे, डायरेक्टली नहीं कह रहे हो, ठीक है, अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए या किसी फॉर्म में, अपने क्रिएटिव वेज में आप इन्हें उस बात की अवेयरनेस दिलाने की अगर कोशिश कर रहे थे, तो आपके पर्सन अभी समझ गए हैं कि इनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और ऐसा भी कह सकती हूँ कि किसी का पर्दाफाश हुआ है यहाँ पर, किसी की हकीकत सामने आई है। वो हकीकत किसी की भी हो सकती है। तो कोई इंसान इनके सामने फाल्स बन रहा था, या फिर आपके पर्सन खुद एक फाल्स इंसान बने हुए थे आपके सामने। अब ये अपनी रियलिटी में आ रहे हैं क्योंकि आपका अप्रोच ऐसा है, आपने इन्हें कुछ रियलाइज करवाया है। यहाँ पर द हर्मिट टॉक्स अबाउट, अभी भी ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो दे आर फिगरिंग आउट सो मेनी थिंग्स के अभी इनको समझ में तो आ गया कि इन्हें बढ़ना कहाँ है, और ये उसी रास्ते को पूरी तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं कि ये कैसे आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग, न्यू इमोशन, न्यू बिगिनिंग, न्यू एक्सप्रेशन। इवन मैं कह सकती हूँ ना कि अब इनका जो पर्पस है वो भी नया है इस कनेक्शन पर। अब ये उम्मीद में है, एक एक्सपेक्टेशंस में है, और ये यहाँ पर ज़रूर कुछ करना चाहते हैं। आपके और इनके पाथ पर जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये इन्हें कॉन्कर करने के लिए अभी तैयार हैं। तो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। कुछ तो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटिफुली शिफ्ट हुआ है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स हो सकते हैं, कार्मिक्स की एनर्जी ये नहीं है। अगर एक कार्मिक हम इम्पैक्ट ले सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई कार्मिक एम्बियंस रहा होगा, यानी कि आपके पर्सन अगर किसी कार्मिक कनेक्शन में स्टक थे तो यस, दे आर जस्ट रिलीजिंग फ्रॉम दोज बैगेजेस, और ये सीधे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर ये आपकी तरफ अपने लिए मतलब रास्ता बना रहे हैं, और मंजिल आप हो यहाँ पर, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ और कार्ड्स लेते हैं। एक्सपेक्टेशन की एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स,
7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए ये एक्सपेक्टेशंस में बने हुए हैं। मैंने आपको बताया एक्सपेक्टेशन इस बात की है कि ये आपको कभी अभी जाने नहीं देंगे। मतलब दे आर जस्ट रियली होल्डिंग ऑन टू दिस कनेक्शन वेरी टाइटली। ये आपको कहीं जाने नहीं देंगे। अगर आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशंस भी हैं तो ये तब भी आपको मनाना चाहते हैं। ये इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं, भले यहाँ पर जितना भी इंतज़ार लगे। अगर इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे, यानी कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है यहाँ पर, तो ये उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करना चाहते हैं। दे सीज यू एज देयर लवर, ओके, और आपकी तरफ एक्शन रखना चाहते हैं। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरह से ये एक्शन लें आपकी तरफ, लेकिन हाँ, इनको क्लैरिटी ज़रूर मिली है। एंड दे आर इन द एक्सपेक्टेशन नाउ कि हाँ, यहाँ पर ये सब कुछ सही कर लेंगे या सही सब कुछ हो जाएगा। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। तो दे आर रेडी टू फाइट फॉर दिस कनेक्शन। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होंगे आप लोगों के पाथ पर। ये कनेक्शन इतना आसान नहीं होगा। ऑब्स्टिकल्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस या लिटरल कोई ऑब्स्टिकल हो सकता है। तो इट कैन बी एनीथिंग, फाइन। और अगर आपके पर्सन ऐसा सोचते थे कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स में आपको सोचते हैं और रियलिटी में कुछ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये यहाँ पर सपना देखा जा सकता है, रियल में कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। अगर आपके पर्सन की थिंकिंग कल तक भी ऐसी थी तो आज वैसी थिंकिंग नहीं है। ज़रूर आपने इन्हें किसी मैनर में पुश किया है अपनी बातों के ज़रिए या किसी वेज में आपने इनको रियलाइज़ करवाया है कुछ। अब ये ऐसा नहीं सोचते जैसा कल तक भी सोच रहे थे। तो कुछ तो बहुत ही ग्रेट लेवल पर यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। नाउ योर पर्सन इज़ रेडी टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड एन एक्शन। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर रीच आउट को मैं लेकर कहूँगी, रीच आउट या कम्युनिकेशन। अगर आपके पर्सन आज तक भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर पाए हैं आपके पास आकर, मतलब कुछ लोग होते हैं कि पहले तो अपनी फीलिंग्स को ये एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उसके लिए डिनाइल में बने रहते हैं, अलाउ नहीं कर पाते खुद को कि ये इस तरह के कनेक्शंस के लिए खुद को रेडी कभी मान सकेंगे। अगर ऐसा सिनेरियो है आपके पर्सन के और आपके बीच में, तो आपके पर्सन के पास अभी क्लैरिटी है कि हाँ, ये इस कनेक्शन के लिए फाइट भी कर सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी एक इंतज़ार बना हुआ है उस इंतज़ार को ख़त्म कर सकते हैं और ये आपकी तरफ कोई रीच आउट रख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। आपके पर्सन का एग्जैक्ट नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हमने फैमिली रूम का कार्ड देखा था, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स क्लैरिफाई किए हैं। जस्टिस, 4 of Pentacles, 6 of Cups, King of Pentacles, Ace of Swords and 10 of Cups. तो अगेन 10 of Cups talks about the family. ये फैमिली इनकी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, या फिर आप दोनों जो आगे चलकर जो भी फैमिली बिल्टअप करो वो भी फैमिली हो सकती है। तो कोई भी फैमिली यहाँ पर अगर फैमिली इश्यूज रहे हैं गाइस, तो अब आपके पर्सन एक जस्टिस लाना चाहते हैं वहाँ पर। मान लो अगर ये कनेक्शन आप लोगों के लिए बहुत पुराना कनेक्शन है, अगर ये पर्सन आपके प्रोवाइडर रहे हैं यानी कि हस्बैंड्स एनर्जी, या आपके पर्सन ऑलरेडी आपके हस्बैंड रहे हैं और आप दोनों की सेपरेशन हो गई थी, तो दे आर रिटर्निंग बैक, जस्टिस लेकर आना चाहते हैं। क्योंकि कुछ इनको पता चला है, किसी एक पर्सन का पर्दाफाश हुआ है इनकी आंखों के सामने, जो मतलब शायद आपने इनकी मदद की होगी, सच्चाई इनके आंखों के सामने आप लेकर आए होंगे। तो यस, योर पर्सन इज नाउ हैविंग दैट एस ऑफ सोर्ड्स इन देयर हैंड्स, जो जस्टिस को सिग्निफाई करता है। मतलब जिसके हाथ में भी एस ऑफ सोर्ड्स होता है उसके पास क्लैरिटी होती है, उसके पास एक जस्टिस होता है, और वो वही करता है जो सबके लिए सही हो। मतलब कह सकते हैं ना एक राइटियसनेस, जो मतलब कुछ भी गलत नहीं करना चाहते इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में। तो जस्टिस आ रहा है यहाँ पर। और अगर आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपसे दूर चले गए थे और यहाँ पर इवन चिल्ड्रंस की भी एनर्जी है, अगर आप दोनों के बच्चे हैं,
तो ये बच्चों को भी अगर छोड़कर चले गए थे या फिर ऐसी कोई सिचुएशन थी, तो आपके पर्सन इन सब बातों को अभी एनालाइज कर चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, दे आर रेडी टू कम बैक। ओके, और ये इवन सोलमेट्स का भी कार्ड है गाइस। अगर आपके पर्सन आपके सोलमेट हैं तो दे आर रिटर्निंग बैक। ओके, और अगर बहुत सारे लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि आप लोगों को फैमिली बिल्डअप करना है एक दूसरे के साथ, तो यस, दे आर नाउ रेडी टू गिव यू दैट होम, गिव यू दैट फैमिली। यू नो, फैमिली रूम का हमने जो कार्ड देखा था, इट सजेस्ट द सेम थिंग कि अब दे आर रेडी, दे आर इन द एक्सपेक्टेशंस एनर्जी के हाँ ये अब आपको ये सब कुछ देना चाहते हैं, आपका जो हक है वो आपको लौटाना चाहते हैं और आपके लिए प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। तो अगर आप इनके लिए मतलब इनके साथ सपने देखते हो, मतलब जैसे कि कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो इन पर निर्भर करते हैं कि अगर ये पूरा करेंगे तो ही आपके सपने पूरे होंगे, तो हाँ ये होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू हैपन गाइस। तो पॉजिटिव कार्ड्स हैं। एक बहुत ही नेगेटिव सिचुएशन हो गुजरी है यहाँ पर। ये नेगेटिव सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, पिछले इवेंट्स के चलते आपके पर्सन के और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हुई थी, या ऐसा कोई भी सिनेरियो हो सकता है, आपको बेटर पता है क्योंकि ये जनरल शिफ्ट्स हैं। और जनरली यहाँ पर जो भी कार्ड्स आपके लिए पिक हुए हैं मैं वही बता रही हूँ। हर एक इंसान की यहाँ पर सेम तरह की सिचुएशन हो ये ज़रूरी नहीं है, बट आपके साथ जिस तरह से भी मैच करे उस तरह से आप ग्रैब कर सकते हो। इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू गाइज, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर दो कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 7 ऑफ अर्थ एंड 4 ऑफ फायर की एनर्जीज के साथ। तो इट सजेस्ट दैट कि अभी आपके हाथ में है कि आप इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर सच में आपको लगता है कि दिस पर्सन इज वर्थ योर अटेंशन, टाइम एंड अवेलेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है पास्ट इवेंट्स में अगर आप बहुत बुरी तरीके से इनसे सफ़र हुए हो, एक कार्मिक इम्पैक्ट मैंने कहा, ये पर्सन कार्मिक नहीं होंगे, इनके साथ जो सिचुएशंस है वो कार्मिक होगी, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशंस है वो कार्मिक होगी। तो अब आपके पास एक यूनिवर्स चांस दे रहा है कि आप इस कनेक्शन को सच में चाहते हो या फिर आप लेट गो करना चाहते हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आपने इस पर्सन को किसी बात से रियलाइज करवा दिया, अब आप कहोगे कि अब और नहीं चाहिए मुझे, आप अपने रास्ते चले जाओ, मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी, क्योंकि हमारे बीच जितना होना था वो हो चुका। आई एम रिलीजिंग यू एंड यू आर रिलीजिंग मी काइंड ऑफ अ थिंग। अगर ऐसा है तो इट सपोर्ट्स दैट, मतलब ये जो एनर्जी है वो आपके लिए सपोर्टिव है। आप ऐसा कर सकते हो और अपनी लाइफ में उन लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो आपके लिए सर्विंग हो। जैसे कि मान लो कि इफ दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम एंड यू आर समवेयर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट्स, तो यू कैन रिलीज योर ट्विन फ्लेम एंड यू कैन अट्रैक्ट योर सोलमेट। या फिर अगर मान लो एक जो इम्पैक्ट मैंने बताया कि अगर ये आपके कार्मिक पर्सन हैं तो इनको रिलीज करके आप अपने या तो ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर सकते हो या सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर 4 ऑफ फायर टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु इज मेंट फॉर यू, यानी कि जो इंसान आपके लिए बने हैं, जो आपके जैसे हैं, जो आपको हर तरह से कंप्लीट करते हैं, ऐसे इंसान से आप मिलोगे। या फिर यही इंसान उस तरह से बन रहे हैं जो आपको हमेशा अगर इन्होंने इग्नोर किया था तो अब ये आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं और वो इंसान बनेंगे आपके लिए जैसा आप चाहते हो, जैसे आप इन्हें देखना चाहते हो। तो इट्स अ कार्ड ऑफ रीयूनियन एक्चुअली। ओके, रीयूनियन भी कह सकते हो या यूनियन ऑफ दोज जो एक दूसरे के लिए बने हों, जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हों। तो ये 100% ट्विन फ्लेम्स की ही एनर्जीज हैं और इवन सोलमेट्स की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि सोलमेट्स भी हमें कंप्लीट करते हैं। तो आपके साथ अगेन मैं कहूँगी, यहाँ पर अगर आपके साथ सिनेरियो ट्विन फ्लेम्स के साथ है ऐसा वाला सिनेरियो, तो हाँ इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आपका यहाँ पर सिनेरियो सोलमेट्स के साथ ऐसा कुछ है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। लेकिन चॉइस आपको दी जा रही है, यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आप वो पर्सन हो जो डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए और आप जो चाहोगे वही आपके लिए मैनिफेस्ट होगा।
यूनिवर्स आपको वही ला कर देगा। तो क्लियर रहिए अपने थॉट्स में। किसी भी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने के लिए वी शुड बी क्लियर इन आवर इंटेंट एंड थॉट्स। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही अट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप गाइज ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये पर्सन आपके लिए कौन है, कार्मिक्स हैं, सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, मुझे ज़रूर बताना। और चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाह रहे हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।